Hello bachcho, let's read the question. The liquid collected in the cavity of Bowman's capsule is called dash. ये fill in the blank type question और question में बोल रहा है कि जो liquid collect हो जाता है Bowman's capsule की cavity में उसको क्या बोलते हैं. तो इस question का पहले हम देखते हैं key concept. Key concept of this question is, यहाँ पे हमें बात करनी है Bowman's capsule के बारे में. Bowman's capsule. This is the key concept. पहले हम समझते हैं कि जो बोमैन्स कैप्सूल है कि क्या होता है. अगर हम इसको डायग्राम समझें, इसका अगर हम रफली डायग्राम बनाते हैं तो इस तरीके से ये बोमैन्स कैप्सूल होता है, इस तरीके से. और इसके अंदर में, इस बोमैन्स कैप्सूल के अंदर में प्रेजेंट होती हैं क्या, इस तरीके से यहाँ पे ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे व्हाट इज बोमैन्स कैप्सूल, तो बोमैन्स कैप्सूल ये हम देख सकते हैं, एक 2 वॉल्ड पाउच है. दिस इज अ 2 वॉल्ड पाउच. 2 वॉल्ड पाउच होता है बोमैन्स कैप्सूल. और ये जो 2 वॉल्ड पाउच है ये कवर कर रखा है ग्लोमेरुलस को. दिस इज ग्लोमेरुलस. ये जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है ये होता है ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस. तो बोमैन्स कैप्सूल एक डबल वॉल्ड पाउच है और ये डबल वॉल्ड पाउच जो है ये कवर करके रखा हुआ है ग्लोमेरुलस को. और जो स्पेस होता है, जो वॉल ऑफ कैप्सूल के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है इसको बोलते हैं बोमैन्स स्पेस. और बोमैन्स कैप्सूल के बहुत से अलग अलग नाम भी हैं. अगर हम इनके और नाम को मेंशन करें कि वो अलग अलग नाम क्या हैं, तो एक तो इसका नाम है, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैप्सूल. इसका एक और नाम है, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैप्सूल बोलते हैं. एक और नाम है, उसको बोलते हैं मैलफिगियन कैप्सूल. मैलफिगियन कैप्सूल भी इसे बोलते हैं. तो इसके ये और भी नाम हुए. अब समझते हैं इसकी कैविटी के बारे में कि इसकी कैविटी में जो लिक्विड कलेक्ट हो जाता है उसको क्या बोलते हैं. तो जो ब्लड होता है ग्लोमेरुलस में, ये ग्लोमेरुलस हमने यहाँ पे डायग्राम बना के रखा है, इसके अंदर जो ब्लड होता है वो फिल्ट्रेट होता है माइन्यूट पोर्स से. और इन माइन्यूट पोर्स को बोलते हैं फिल्ट्रेशन सिल्ट. और ये फिल्ट्रेशन सिल्ट्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, ये प्रेजेंट होते हैं जो बोमैन्स कैप्सूल की वॉल में, इनकी वॉल में प्रेजेंट होती है यहाँ पे. और इस फेनोमेना को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. दिस फेनोमेना इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन इसे बोलते हैं. और जो भी यहाँ पे फिल्ट्रेट होता है उस फिल्ट्रेट को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. तो जो रिलेटिवली लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर हम रिलेटिवली लार्जर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं वो लार्जर मॉलिक्यूल्स जैसे कि अगर हम बात करें ब्लड प्रोटीन की, ब्लड प्रोटीन ये लार्जर मॉलिक्यूल है. तो ये लार्जर मॉलिक्यूल इन माइन्यूट पोर्स से, जो ये माइन्यूट पोर्स हैं इनसे पास नहीं हो पाते हैं. इसीलिए जो लिक्विड है जो कलेक्ट होता है बोमैन्स कैप्सूल में वो होता है प्लाज्मा माइनस ब्लड प्रोटीन. इसीलिए जो भी इसके अंदर कलेक्ट होगा उसको बोलेंगे क्या, क्योंकि ब्लड प्रोटीन तो यहाँ से पास नहीं हो पा रहा है तो जो प्लाज्मा है उसमें से माइनस कर देंगे प्लाज्मा माइनस ब्लड प्रोटीन. ब्लड प्रोटीन, क्योंकि ब्लड प्रोटीन जो है इन पोर्स से, जो फिल्ट्रेशन सेल्स हैं जो प्रेजेंट हैं वॉल ऑफ कैप्सूल पर, वहां से ये पास नहीं हो पा रहा है ब्लड प्रोटीन. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा माइनस ब्लड प्रोटीन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ब्लड प्रोटीन्स. तो एक बार हम इसको समराइज करके समझते हैं इस बात को कि यहाँ पे क्या है, बोमैन्स कैप्सूल क्या होता है. ये एक 2 वॉल्ड पाउच है और इस 2 वॉल्ड पाउच के अंदर प्रेजेंट होते हैं ग्लोमेरुलस. अब इस 2 वॉल्ड पाउच में प्रेजेंट होते हैं
माइन्यूट पोर्स, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोलते हैं फिल्ट्रेशन सेल्स। ये फिल्ट्रेशन सेल्स से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है और जो फिल्ट्रेट होता है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो ये रिलेटिवली लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि जो ब्लड प्रोटीन है ये पास नहीं हो पाते हैं इन पोर्स से, इसीलिए इसकी कैविटी में क्या प्रेजेंट होगा, प्लाज्मा माइनस ब्लड प्रोटीन। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्लाज्मा माइनस blood proteins. Hope you understood it well. Best of luck.